एक कॉमन क्वेश्चन कि हमारे लड्डू गोपाल सर्दियों में ठंडे रहते हैं, तो उसके लिए आप जय श्री कृष्ण दोस्तों सर्दियों में लड्डू गोपाल की थोड़ी ज्यादा सेवा की जाती है। वैसे तो आप सब अपने भाव के अनुसार सेवा करते ही होंगे, लेकिन सर्दियों में उनके खाने पीने का, सोने का, नहलाने का और घुमाने का खास ख्याल रखा जाता है, जिससे कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो और वो खुश रहें। और कुछ चीजों को अवॉइड किया जाता है जिससे कि उन्हें ठंड न लगे। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है तो वीडियो को लाइक करके ये जरूर बताइएगा कि आप सर्दियों में उनकी सेवा कैसे करते हैं। दोस्तों, सर्दियों में सबसे पहली बारी आती है उनको नहलाने की। इन दिनों आप उन्हें गुनगुने पानी से नहलाएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि पानी ज्यादा गर्म ना हो। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप पानी लेकर आए और वो गिर जाए, या फिर आप उनके नहाने की तैयारी करें और आपको अचानक से कोई ऐसा काम आ जाए जिसकी आपको उम्मीद ना हो, तो समझ जाना कि आज लड्डू गोपाल नहाने के मूड में नहीं है। तो आप सिर्फ गीली टॉवल से उनके हाथ मुंह पोंछकर कपड़े बदल दें, बस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जरूर बताइएगा। दूसरी बारी आती है उनके खाने पीने की। इस समय दूध का भोग कम से कम 2 टाइम जरूर लगाएं और गुनगुने से बस थोड़ा सा ज्यादा गर्म दूध का भोग लगाएं, ताकि जब तक आप उनके पास दूध लेकर जाएं वो ठंडा ना हो जाए। इसी तरह आप दाल, रोटी, सब्जी, चावल, खीर, पूरी किसी का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी भोग लगाएं वो गर्म करके ही लगाएं। पीने का पानी भी गुनगुना रखें। इस समय आप मौसमी चीजों का भोग जरूर लगाएं, जैसे गुड़, मूंगफली, शकरकंद, गजक, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि। दोस्तों, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको 2 टाइम भोग लगाना है या 3 टाइम भोग लगाना है। बस एक नियम आप बना लें कि जो कुछ भी आप खाएं उसका भोग लगा कर ही खाएं, फिर चाहे वो 2 टाइम हो, 3 टाइम हो या फिर 5 टाइम। और हाँ, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, तो वो कैसे ठाकुर जी को भोग लगाएं? तो दोस्तों, जब आप नॉनवेज खाएं, प्याज लहसुन खाएं, उस समय आप ठाकुर जी को किसी और चीज का भोग लगा दें। आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, उस समय दूध का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ मिश्री या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, पर भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आपको भूख लग रही है तो उन्हें भी तो भूख लग रही होगी। वो बाल स्वरूप है, इसलिए उनका खास ख्याल रखना होता है। और उनकी सेवा करते करते जो हमारे मन में तरह तरह के भाव उठते हैं वो हमें एक अलग ही खुशी देते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा जरूर होता होगा। तीसरी बारी आती है उनको घुमाने फिराने की। तो देखिए, लड्डू गोपाल को अगर आप सर्दियों में कहीं घुमाने ले जा रहे हैं तो उन्हें अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहना कर ले जाएं, डबल। नीचे कॉटन की इनर पहनाएं, ऊपर वूलन ड्रेस पहनाएं, कैप, मफलर, जो कुछ भी हो आपके पास जरूर पहनाएं। और अगर आपको रात में बाहर रुकना हो तो उनके कंबल और रजाई जरूर साथ ले जाएं। लेकिन दोस्तों, कई जगह ऐसी भी होती है जहां हमें जाना होता है पर हम वहां लड्डू गोपाल को नहीं ले जा सकते किसी वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। इन दिनों आप उनकी मानसिक सेवा करें। इसे आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप जो सेवा जिस समय घर में करते हैं वही सेवा उस समय आप मानसिक करें। जैसे अगर आप घर में सुबह उन्हें दूध का भोग लगाते हैं तो उस समय आप मानसिक रूप से यही भाव करें कि आप प्रभु को दूध का भोग लगा रहे हैं। इसी तरह आप पूरी सेवा मानसिक कर सकते हैं, वो आपके लड्डू गोपाल तक पहुंच जाएगी। और किसी भी तरह का कोई वहम मन में ना लाएं, क्योंकि कुछ लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि अरे, आप लड्डू गोपाल को अकेला छोड़कर चले गए, वो भूखे होंगे, आपको पाप लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मुस्कुरा के सुन लेना। किसी को उल्टा जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है, आपके कान्हा को पता है कि आप मानसिक रूप से उन्हें पूरी सेवा दे रहे हैं, बस इतना काफी है। चौथी बारी आती है उनको सुलाने की। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सबसे बड़ी सेवा यही होती है कि वो पूरी रात आराम से सोएं, क्योंकि हम लोग भी रजाई कम्बल में सो रहे होते हैं, रात में उठकर नहीं देख सकते। इसलिए उन्हें सुलाते समय ये कंफर्म करें कि वो पूरी तरह से आराम से हैं या नहीं। उनके सोने के लिए एक मुलायम गद्दा, एक रजाई जरूर होनी चाहिए, और अधिक सर्दी हो तो एक सॉफ्ट कंबल जरूर उड़ाएं। और उन्हें सुलाने के बाद लाइट तुरंत ऑफ ना करें। थोड़ी देर के बाद आप फिर से जाएं, तब
तब लाइट ऑफ करें। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें सिर्फ भोग की सेवा देते हैं पर सुलाते नहीं है, तो वो लोग भी सर्दियों में एक कंबल जरूर उनके पास रखें। और हाँ, इन दिनों आप उनकी सेवा में चंदन का प्रयोग ना करें क्योंकि वो ठंडा होता है। रोली का प्रयोग करें। अगर आप चंदन लगाना ही चाहते हैं तो सूखा चंदन लगाएं, गीला करके नहीं, क्योंकि गीला चंदन ज्यादा ठंडा होता है। अब वो बारी आती है एक कॉमन क्वेश्चन की कि हमारे लड्डू गोपाल सर्दियों में ठंडे रहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप उनकी गाय के शुद्ध घी से मालिश करें। थोड़ी देर रोजाना धूप में ले जाएं, चाहे 5 मिनट ही सही। अगर हो सके तो मालिश धूप में बैठकर करें। सभी चीजों का भोग गर्म करके ही लगाएं। इन दिनों उन्हें ड्राई फ्रूट्स जरूर दें और उनके रजाई गद्दे को रोजाना धूप लगाएं। अब वो थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचे तो दोस्तों लड्डू गोपाल का जो विग्रह होता है वो मेटल का होता है और मेटल सर्दियों में ठंडी ही रहती है। या फिर आप उनके पास पूरे टाइम अंगीठी या हीटर चला कर रखें तो वो गर्म रहेंगे। बट हर किसी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और ना ही किसी तरह का कोई वहम मन में लाएं कि कान्हा जी आपकी सेवा से खुश नहीं है या फिर आपकी सेवा में कोई कमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों लड्डू गोपाल की सेवा भाव से की जाती है। जब आप उन्हें भोग लगाते हैं तो क्या सारी चीजें खत्म हो जाती हैं? नहीं ना, वो सिर्फ आपके भाव देखते हैं और दृष्टि भोग लगाते हैं। आप सर्दियों में अपनी तरफ से उनके आराम का पूरा ध्यान रखें। बाकी प्रभु तो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं, वरना सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हें किसी चीज की क्या जरूरत। इसलिए आप इस तरह का कोई गिल्ट मन में ना लाएं कि हमारे लड्डू गोपाल ठंडे हैं, सभी के ऐसे ही रहते हैं, या फिर पूरे टाइम आप ब्लोअर में बिठाएं तो वो गर्म रहेंगे। दोस्तों ये कलयुग है, हम ना तो मीराबाई हैं और न ही यशोदा माँ। हमें ठाकुर जी बस थोड़े से भी संकेत दे दे अपने साथ होने का, बस यही काफी है। इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार सर्दियों में पूरी सेवा करें। बाकी अगर लड्डू गोपाल को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो आपसे खुद ले लेंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि सर्दियों में आप अपने लड्डू गोपाल के लिए एक ड्रेस अपने हाथों से जरूर बनाएं। उससे आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी। आपको एक कनेक्शन महसूस होगा अपने लड्डू गोपाल के साथ। और जब भी आप उन्हें वो ड्रेस पहनाएंगे उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। और इस बात को वो लोग महसूस भी करते होंगे जो अपने हाथ से लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाते हैं। वो एक एहसास अलग ही होता है। और अगर आपको ड्रेस बनानी नहीं भी आती है तो भी आप ड्रेस बनाने की इच्छा जब अपने मन में जागृत करेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद होने लगेंगी। आपको देखकर हैरानी होगी कि आपने ऐसी ड्रेस कैसे बना ली। अगर यकीन ना हो तो एक बार करके देखिए। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल आपकी सेवा से खुश हैं या नहीं तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। अगर इनमें से आपको एक भी संकेत मिला है तो समझिए कान्हा जी आपकी सेवा से खुश हैं। बाकी और किसी से आपका क्या लेना देना। राधे राधे।